हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों को आर्ट एंड कल्चर पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप लोगों को जो भी पॉइंट्स बताए जा रहे हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपको पता है कि जो भी पॉइंट्स आप लोगों को बताए जा रहे हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक क्लास से 100-200 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसा कि आयोग घुमा घुमा करके बार बार वही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं उसको पूछने का तरीका बदल जाता है। जैसे आज की क्लास में ही मैं आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगी कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक। मोस्टली हमें जो क्वेश्चन फॉर्म में होता है वो क्लासेस ज़्यादा समझ में आती हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा इतना क्वेश्चन तैयार हो रहा है। लेकिन शायद आप कभी ध्यान नहीं देते होंगे कि जो आपकी बोर्ड पे इतनी सारे तथ्य लिखे हैं, इन्हीं तथ्यों से वो क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और अगर आपको तथ्य क्लियर है तो क्वेश्चन कैसा भी बनेगा, कितना भी बनेगा, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। इसलिए सब्जेक्ट की गूढ़ता को समझें। डिटेल क्लास की जो एक तरीके से कहें महत्वपूर्ण एक स्थिति होती है, उसका जो वैल्यू होता है उसको समझें। डिटेल क्लास को बहुत ही अच्छे से पढ़ें और एक बार नहीं उसको 4 बार पढ़ें, 5 बार पढ़ें, तब आपको पता चलेगा कि इसके एक एक पॉइंट से किस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और डिटेल क्लास आप अटेंड करने के बाद जो भी इससे संबंधित क्वेश्चन आए हैं आयोग में, उसको सॉल्व करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जो भी क्लासेस मिल रही हैं बच्चों, उसको सीरियसली पढ़ाई कीजिएगा। पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आप लोगों से एक भी अछूते ना रहें, ताकि आगामी एग्जाम्स में आप लोग उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करें। इसी प्रयास के साथ हर रोज हम अच्छे जो पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हैं, साथ ही जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करें, हम इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज आपका नया लेसन है और जो आपका नया पाठ है ये है भारत की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। भारत में जो साहित्य की प्रवृत्तियाँ हैं ये किस तरह की हैं, किस किस तरह के हमारे यहाँ साहित्य पाए जाते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो एक एक पॉइंट को क्लियरली आपको समझना है और उसको याद करना है। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। किसी विशेष संस्कृति एवं उसकी परंपराओं को जानने हेतु उस समाज की भाषाओं के क्रमिक विकास एवं साहित्यिक विधाओं का अध्ययन जरूरी हो जाता है। यानी कि किसी भी समाज के बारे में अगर जानना है, किसी भी चीज़ के बारे में जानना है, जैसे हमें जब इतिहास पढ़ना होता है या मान लीजिए हमें मौर्य साम्राज्य पढ़ना है, तो मौर्य साम्राज्य से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण किताबें हैं जो अच्छे राइटर्स ने लिखे हैं, हम उन सब किताबों का अध्ययन करते हैं और फिर हमें उस जो है साम्राज्य के बारे में बेहतरीन जानकारी मिलती है। ऐसे ही किसी भी समय के बारे में आपको अगर जानना है तो आपको उससे संबंधित जो भी क्रमिक साहित्य लिखे गए हैं उनको पढ़ना होगा और वो आपकी मदद करते हैं उस समय की चीज़ों को जानने के लिए। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी विशेष संस्कृति या परंपरा को अगर जानना है तो उससे संबंधित जो भी चीज़ें साहित्यिक रूप से हमारे पास हैं या मौजूद हैं उन्हें हम अध्ययन करके उसको समझ सकते हैं। आगे है बच्चों संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य यानी कि वो साहित्य जो संस्कृत में लिखे गए हैं। कौन से हैं? संस्कृत अधिकांश भारतीय भाषाओं की जननी है, अर्थात यह देश की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। यानी कि ज़्यादातर जो आपकी मतलब जो भाषाएं हैं उसमें से जो प्राचीनतम भाषा है वो आपकी संस्कृत भी है और इसमें ज़्यादातर जो भाषाएं हैं इसी से जन्मे हैं। आपको पता है संस्कृत से ही पाली का जन्म हुआ है, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से औहट, औहट से हिंदी और फिर आप जानते हैं इस तरह से भाषा का विकास हुआ है। तो आप देखेंगे क्या है, जननी है, ज़्यादातर भाषाओं की जननी है संस्कृति। इसीलिए जब एग्जाम में आता है कि हिंदी की आदि जननी कौन है तो संस्कृत है, क्योंकि संस्कृत से ही निकला है। लेकिन अगर कहें कि हिंदी का जो जननी कौन है तो औहट है, क्योंकि औहट से लेटेस्ट निकला है। लेकिन जब आदि की बात करता है तो संस्कृत सही हो जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा का व्याकरण का प्राचीनतम आपका जो है एक आधार ग्रंथ है। ये भी क्वेश्चन आता है कि पाणिनि ने कौन से ग्रंथ की रचना की है? अष्टाध्यायी। या अष्टाध्यायी की रचना किसने किया है? पाणिनि ने किया है। किस भाषा में किया है? संस्कृत भाषा में किया है। किस सब्जेक्ट पे आधारित है ये? तो ये आपका व्याकरण ग्रंथ है। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। साथ ही हिंदुओं के धार्मिक कर्मकांडों से जुड़े सभी मंत्रों के संस्कृत भाषाएं होने तथा इस रूप में पुरोहितों की भाषा होने के कारण इसे समाज में उच्च स्थान दिया गया था। यानी कि जो मोस्टली हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं
वो सारे संस्कृत में लिखे गए हों, चाहे आपके वेद हो, ब्राह्मण हो, उपनिषद हो, जो अन्य आपके महाकाव्य हैं, ये सब शुरुआत में जो लिखे गए हैं ये सारे आपके संस्कृत में लिखे गए हैं। और संस्कृत भाषा का जो शुद्धतम ज्ञान है या जो ज़्यादातर ज्ञान है वो पुरोहित वर्ग को होता था। इसी वजह से पुरोहितों को समाज में और भी ज़्यादा सम्मान मिला, क्योंकि जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं ऐसा माना जाता है कि जो भी श्लोक उसमें लिखे गए हैं, जो भी उसमें तथ्य लिखे गए हैं, उनका शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। अगर किसी पूजा पाठ में या धार्मिक अनुष्ठान में श्लोकों का जो है अशुद्ध उच्चारण होता है तो अनिष्ट हो जाता है। इस डर से उसको कोई उच्चारण करना नहीं चाहता, यानी कि ऐसे टाइम में लोग पुरोहितों पर ही विश्वास करते हैं, क्योंकि जो पुरोहित होते हैं उन्हें ही इस तरह के संस्कृत भाषाओं का और श्लोकों का अच्छा ज्ञान होता है। तो इस वजह से इस वर्ग का सम्मान समाज में और भी ज़्यादा बढ़ा, यानी कि श्लोकों का सही ज्ञान होने की वजह से, शुद्ध उच्चारण करने की वजह से इन्हें समाज में ज़्यादा सम्मान मिलता था। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है वैदिक साहित्य। कौन कौन से साहित्य हैं जो वैदिक काल के हैं? वैदिक साहित्य के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं। अगर बात करें तो वैदिक साहित्यों में सबसे प्राचीन कौन है? वेद हैं। और वेदों में सबसे प्राचीन कौन है? तो ऋग्वेद है। ये चीज याद रखेंगे। वेदों में आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन के संबंध में जानकारी मिलती है। वेद आपके टोटल 4 हैं, तो ये चीज भी याद रखेंगे। वेदों में क्या मिलता है? जो आर्य थे उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, इन सभी जीवन की जानकारी हमें वेदों से मिलता है, जो कि संस्कृत में लिखे हुए हैं। और हमारे टोटल जो वेद हैं वो 4 हैं, जिसमें सबसे प्राचीन जो है वो ऋग्वेद है, और इसके अलावा आपका यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। इनको वाचन करने वाले अलग अलग पुरोहित भी हैं, जैसे कि ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ध्यान देंगे इसको भी। ऋग्वेद को जो उच्चारित करते हैं वो होता या होत्री होते हैं। यजुर्वेद को जो उच्चारित करते हैं वो आपके जो पुरोहित हैं वो अर्धवर्यु हैं, और सामवेद के उद्गाता हैं, और अथर्ववेद के जो पुरोहित हैं ये ब्रह्मा है। और सभी जो यज्ञों का एक तरीके से कि निगरानी करते हैं, निरीक्षण करते हैं, वो भी ब्रह्मा है। ये भी क्वेश्चन आया है कि सभी यज्ञों का निगरानी कौन करता है? ब्रह्मा करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सारे तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य मानी गई थी। इसमें 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं। याद रखेंगे बच्चों, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद की रचना कब हुई है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में ऋग्वेद की रचना हुई है, जिसमें 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। और आपको पता है ये इसमें से लगभग 7 जो मंडल हैं वो अलग अलग ऋषियों के द्वारा अलग अलग गोत्र के नाम पे रखे गए हैं। और जो 10वां मंडल है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में आप देखेंगे जो आपका ओम भूर्भुवः स्वः यानी कि गायत्री मंत्र का उल्लेख है। जो आपका मंडल 9 है ये सोम देवता को समर्पित है, ये भी क्वेश्चन आता है। और जो मंडल 3 है ये कृषि को समर्पित है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। और जो आपका 10वां मंडल है इसी के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का पहली बार उल्लेख भी मिलता है। और ऋग्वेद की बहुत सारी जो सूक्त हैं या जो श्लोक हैं उसकी रचना महिलाओं ने भी किया है, जिसमें लोपा, मुद्रा, घोषा, पाला, ये सारे लोग, इसके अलावा विश्वारा हैं जिन्होंने जो है अपना योगदान दिया है। इसके बहुत सारे श्लोकों की रचना की है। और सरस्वती नदी के किनारे ऋग्वेद के श्लोकों की रचना की गई है। हालांकि सरस्वती को ही पवित्र नदी सबसे ज्यादा माना जाता है, उसी को देवित्मा और मातेत्मा भी कहा जाता है। ये तो बहुत डिटेल बातें हैं। और आपको पता है कि इसके बारे में वो बहुत सारी जो तथ्य हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने हिस्ट्री में डिस्कस किया है। तो अगर आपको और भी डिटेल जानकारी चाहिए और हर तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं उसको अच्छे से क्लियर करना है तो आप हिस्ट्री की क्लासेस में बहुत डिटेल पूर्वक वैदिक काल के सभी पक्षों को देख सकते हैं। बच्चों आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद की। और इसके बाद आप देखेंगे कि जो ऋग्वेद है इसमें क्या है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित मंत्रों को यज्ञ के अवसर पर होता नामक पुरोहित द्वारा उच्चारित किया जाता था। ऋग्वेद में लिखे गए अधिकांश सूक्त मानव जीवन के उच्चतम मूल्यों से संबंधित हैं तथा इसमें प्रकृति का बड़ा मनोरम चित्रण किया गया है। इसमें ज्यादातर जो है वो इंसान का जीवन कैसा होना चाहिए, आदर्श रूप कैसा होना चाहिए और नेचर का अच्छे से वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें देवताओं के लिए स्तुतियां हैं। ये भी पूछता है कि ऋग्वेद में क्या है, तो स्तुतियां हैं, यानी कि जो प्रार्थनाएं की गई हैं देवताओं के लिए उसका इसमें उल्लेख मिलता है।
आगे है यजुर्वेद में धार्मिक कर्मकांड एवं इससे संबंधित मंत्रों का वर्णन है। यजुर्वेद में क्या है? धार्मिक कर्मकांड है और उसी से जुड़े हुए मंत्रों का इसमें जो है जुड़ाव है और इसको कौन उच्चारित करता है? अर्धवर्यु करते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाकी ऋग्वेद को छोड़ करके जो आपके 3 वेद हैं इनका जो संकलन हुआ है उत्तर वैदिक काल में हुआ है, इसीलिए ऋग्वेद को के आधार पर ही ऋग्वैदिक काल नाम दिया गया है। आपको पता वैदिक काल 2 भागों में बटा है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच का जो ये ऋग्वैदिक काल है और इसी समय ऋग्वेद की रचना हुई। बाकी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का जो काल है इसको उत्तर वैदिक काल कहते हैं और इसी में बाकी के 3 वेदों की रचना हुई है। उपनिषदों का, ब्राह्मणों का, आरण्यकों का, इन सब की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है, ये याद रखेंगे। हालांकि पुराण वगैरह जो है ये बहुत बाद में रचे गए हैं, गुप्त काल तक इनकी रचना की गई है। ये सारे तथ्य एग्जाम में आते हैं, इसको जरूर ध्यान देंगे। आगे है बच्चों, यहाँ पे है अर्धवर्यु है जो कि यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। वेदों में सर्वाधिक लोकप्रिय है यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। ये एग्जाम में आता है बच्चों, क्वेश्चन बनता है कि कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया, तो आपका यजुर्वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य मीन्स होता है जो कहानी की तरह लिखा जाए, पद्य मीन्स होता है जो कविता की तरह लिखा जाए, तो दोनों है। और जिसमें गद्य और पद्य का मिश्रण हो उसको क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं। चंपू काव्य में गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि सामवेद या किसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। वही अथर्ववेद मानव समाज की शांति एवं समृद्धि से संबंधित है। अथर्ववेद में 99 रोगों के उपचार की विधि का वर्णन है, यानी कि चिकित्सा को समर्पित कौन सा वेद है? तो अथर्ववेद है। ये चीज याद रखेंगे। वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान आता है, यानी कि वेदों के बाद जो ग्रंथ लिखे गए उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक कर्मकांडों की विस्तृत व्याख्या की गई है और इसमें वैदिक कर्मकांडों का बहुत ही विस्तार पूर्वक व्याख्या किया गया है। चारों वेदों के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तत्कालीन समय के सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन के विषय में जानकारी दी गई है। अगर पूछे कि ब्राह्मण क्या है तो उस समय का जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन है उसी के बारे में इसमें बताया गया, साथ ही जो कर्मकांड है उनकी भी इसमें व्याख्या किया गया है। उपनिषद, उपनिषद का मतलब क्या होता है? गुरु के समीप, यानी कि उपनिषद, उप मीन्स होता है जो है गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान अध्ययन करने को ही उपनिषद कहते हैं। और जो गुरु के पास रह करके शिक्षा अध्ययन करे उसको अंतेवासी कहते हैं, यानी कि गुरु के समीप रह करके शिक्षा अध्ययन करे अंतेवासी, और जो गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान को प्राप्त करे उसी को कहते हैं उपनिषद। उपनिषद में ही ऐसा होता है। उपनिषदों आरण्यकों के पूरक एवं भारतीय दर्शन के प्रमुख स्रोतों के रूप में प्रसिद्ध है। ये एग्जाम में आया है कि कौन सा जो है थीम है या किसका जो है एक तरीके से कहीं विषय वस्तु है दर्शन, तो ये उपनिषदों का ही है। दर्शन एग्जाम में आ चुका है, उपनिषदों में ही दर्शन की व्याख्या की गई है। इसमें पृथ्वी, विश्व की उत्पत्ति, जीवन, मृत्यु, भौतिक एवं आध्यात्मिक जगत, ज्ञान के स्वरूप आदि का संबंधों में चर्चा है। ये सारे पॉइंट याद रखेंगे आप कि कैसे विश्व की रचना हुई है, जीवन मृत्यु क्या है, साथ ही आध्यात्मिक और जो सामाजिक जीवन है इसके बारे में वर्णन। इसके अलावा दर्शन की जो व्याख्या करता है वो आपका उपनिषद करता है। ये सारे पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उपनिषदों का केंद्रीभूत सिद्धांत क्या है? ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, यानी कि जो ईश्वर है वही सत्य है, बाकी सब जो है वो असत्य है, मिथ्या है, अर्थात ब्रह्मा ही आत्मा है और वही सत्य है। उपनिषदों की कुल संख्या एग्जाम में आता है बच्चों, ये याद रखिएगा। टोटल उपनिषद कितने हैं? 108 हैं, किंतु प्रमाणिक उपनिषद 12 हैं। ये भी एग्जाम में आ चुका है कि प्रमाणिक उपनिषद टोटल कितने हैं, तो 12 उपनिषद जो हैं आपके प्रमाणिक हैं, जिसमें ईश है, केन है, कंठ है, प्रश्न है, मुंडक है, मांडुक्य है और तैत्तिरीय है, ऐत्रेयी है, छांदोग्य है, कौशितकी है। ये महत्वपूर्ण आपके 12 उपनिषदों में से है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ऑथेंटिक है। बाकी जो 108 उपनिषद है ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें से आपको पता है कि जो आपका कठोपनिषद है ये नचिकेता और यम का इसमें संवाद है। जो आपका मुंडकोपनिषद है यहीं से सत्यमेव जयते लिया गया है, ये चीज याद रखेंगे, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक आपका बृहदारण्यक उपनिषद भी है जिसमें गार्गी और आप जानते हैं यम का संवाद है, गार्गी का और याज्ञवल्क्य का संवाद है, और नचिकेता और यम का जो संवाद है वो कठोपनिषद में है। और आपका जो मुंडकोपनिषद लिया गया है ये आपका
याद रखेंगे मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एग्जाम में आते हैं। आगे है बच्चों वेदांग। वेदांग कितने हैं ये भी क्वेश्चन बनता है। 6 वेदांग हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है एवं ज्योतिष है। ये आपके 6 वेदांग हैं जो वेदों के अलग अलग अंग बताए गए हैं, अलग अलग अंग के रूप में इनको रचित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये गद्य के रूप में लिखे गए हैं। याद रखेंगे जो वेदांग हैं ये गद्य में लिखे गए हैं, ये पद्य में नहीं लिखे गए हैं। और जो भी ग्रंथ गद्य और पद्य दोनों में लिखे जाते हैं उसको चंपू काव्य कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आया है, इसको भी ध्यान देंगे। आगे है सूत्र साहित्य। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य की रचना की गई है। यानी कि जो भी वैदिक साहित्य हैं ये अक्षुण्ण बने रहे, हमेशा हमारे पास मौजूद रहे, कभी समाप्त ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए आपके जो सूत्र साहित्य हैं ये इनकी रचना की गई है। प्रमुख जो सूत्र साहित्य हैं वो है श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। ये 3 ही सूत्र एग्जाम में बार बार आते हैं, तो इनको नाम मतलब जो भी है उसको आपको याद करना है। आगे है बच्चों रचना संस्कृत भाषा में है, यानी कि जो आपके सूत्र हैं इनकी रचना संस्कृत में है और जो आपके वेदांग हैं इनकी रचना गद्य रूप में है। लेकिन ये क्या है? गद्य में किया गया है, ये चीज याद रखेंगे। और संस्कृत में आपके जो सूत्र साहित्य है इनकी रचना की गई है। धर्म सूत्र से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। इसमें जो धर्म सूत्र है इसी से जितनी भी स्मृतियां लिखी गई हैं वो लिखी गई हैं, जिसमें से आप सबसे प्रमुख ग्रंथ जो हैं स्मृतियों के वो याद रखेंगे, एग्जाम में आता है। सबसे जो महत्वपूर्ण है वो मनु स्मृति है, जिसे हिंदू धर्म का विधान भी कहा जाता है या विधि का पुस्तक भी कहा जाता है। याज्ञवल्क्य भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीजों को जो है मान्यता दिया है, जैसे विधवा विवाह वगैरह को इन्होंने मान्यता दिया है। वहीं मनु स्मृति ने विधवा विवाह का निषेध किया है। पराशर स्मृति ये भी इंपॉर्टेंट है और नारद स्मृति, ये 4 काफी इंपॉर्टेंट स्मृतियां हैं, इनको जरूर ध्यान देंगे। सूत्र साहित्य में 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है। ये याद रखेंगे कि अगर कहें कि प्राचीन काल में या वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा मिलती है तो 8 प्रकार के। उसमें से जो 4 प्रकार हैं उनको निकृष्ट माना जाता था, समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता था, और 4 प्रकार के विवाह को समाज के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता था। और ये 8 प्रकार के विवाह आई होप आपको याद होंगे, अगर नहीं याद है तो सुन लीजिए। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण था ये ब्रह्म विवाह था, जिसको सभी लोग काफी ज्यादा मान्यता देते थे। दूसरा जो था वो आपका आर्ष विवाह था। तीसरा आपका जो है प्रजापात्य विवाह था और चौथा आपका देव विवाह था। ये 4 जो विवाह हैं इनको समाज ने मान्यता दे रखा था या ये एक्सेप्ट होते थे। लेकिन जो 4 विवाह अन्य थे जिसमें गंधर्व विवाह था, असुर विवाह था, राक्षस विवाह था और पैशाच विवाह था, इनको समाज निकृष्ट कोटि का मानता था और इनको समाज में जो है मान्यता नहीं दी जाती थी। ये 8 प्रकार के विवाह हैं बच्चों, इसको जरूर याद रखिएगा। और इसमें से किनको मान्यता मिली थी और किनको नहीं मिली थी ये भी आपको याद रखना है। तो ये 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा कहाँ मिलती है? सूत्र साहित्य में मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो है 8 प्रकार के विवाहों की जो चर्चा है ये सूत्र साहित्य में दिया गया है। नेक्स्ट है व्याकरण साहित्य। पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की। अष्टाध्यायी और सरल रूप से प्रस्तुत करने की दिशा में कार्य करने हेतु कात्यायन ने वर्तिका नामक ग्रंथ की रचना की है। ये एग्जाम में आया कि वर्तिका किसकी रचना है? कात्यायन की है। और विषय वस्तु क्या है? तो व्याकरण ग्रंथ जो लिखा गया है अष्टाध्यायी, उसी को और इजी और आसान करने के लिए ये लिखा गया है। महाभाष्य में पाणिनि कृत अष्टाध्यायी पर बृहद व्याख्या की। महाभाष्य पर भर्तृहरि ने वाक्य पदियम नामक टीका की रचना की। यानी कि वाक्य पदियम नामक जो टीका है किसने लिखा है? भर्तृहरि ने लिखा है। और किस पर लिखा गया है? महाभाष्य पर लिखा गया है। ये चीज भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है महाकाव्य। वैदिक साहित्य के पश्चात प्राचीन संस्कृत साहित्य में महाकाव्यों का स्थान आता है, जिसमें आप देखेंगे महाकाव्यों में वाल्मीकि कृत रामायण तथा वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत का नाम उल्लेखनीय है। यानी कि ये जो आपके ग्रंथ हैं ये महाकाव्य हैं। और मैंने इसको हिस्ट्री में बताया है कि किस तरह से महाभारत में जब 8000 श्लोक थे तो इसको जय संहिता कहा जाता था। जब इसमें और भी ज़्यादा जो है बढ़ते बढ़ते 1 लाख हो गया तब ये महाभारत कहलाया। रामायण को और किस नाम से जाना जाता था। तो ये सारी चीजें मैंने आपको हिस्ट्री में बहुत डिटेल से पढ़ाई बच्चों, ध्यान दीजिएगा, उसमें देख लीजिएगा। ये आपके 2 महाकाव्य हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके पुराण। वेदों एवं महाकाव्यों के पश्चात प्राचीन साहित्य कृतियों में पुराणों की विशिष्ट स्थान रखते हैं। यानी कि पुराण सबसे नवीन है, सबसे लास्ट में इनकी रचना की गई है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इसमें आगे है बच्चों
कि जो आपके पुराण है, ये आगे दिया है पुराणों की संख्या 18 है। ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। 18 संख्या याद रखेंगे। लगभग इतने ही उप पुराण भी हैं, यानी कि पुराणों की तरह ही उप पुराण हैं जिनकी संख्या भी लगभग 18 ही है। प्रमुख पुराणों में ब्रह्म है, ब्रह्म पुराण है, भगवत पुराण है, पद्म पुराण है, विष्णु पुराण है, वायु है, अग्नि है, मत्स्य है तथा गरुड़ पुराण है। और इसमें सबसे प्राचीन कौन सा है, ये क्वेश्चन आ चुका है, नेट में कई बार आ चुका है। सबसे प्राचीन जो है आपका मत्स्य पुराण है। ऐसे भी याद रखेंगे, धरती पे सबसे पहले जो जीव आए वो जलीय जीव आए, तो पुराणों में मत्स्य पुराण भी आपका सबसे प्राचीन है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे इसको। पुराण जो है ये मिथकीय रचनाएं हैं जो नीति कथाओं एवं कहानियों के माध्यम से धार्मिक एवं आध्यात्मिक संदेश देते हैं। सबसे प्राचीन पुराण गुप्त काल में संकलित किए गए संस्कृत के प्रसिद्ध शब्दकोश, यानी कि जो सबसे पुराने पुराण हैं वो किसके समय में रचित किए गए हैं, तो गुप्त काल में इनकी रचना की गई, यानी कि काफी प्राचीन है ये, काफी मतलब नए हैं। जितने भी हमारे वैदिक ग्रंथ हैं या जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें सबसे जो नवीन है वो आपके पुराण है। ये भी क्वेश्चन बना कि सबसे नवीन कौन सा ग्रंथ है, तो पुराण आपके सबसे नवीन है। और उसमें से सबसे प्राचीन जो पुराण है उनकी जो रचना है ये गुप्त काल में किया गया है। संस्कृत के प्रसिद्ध शब्दकोश सागर अमर सिंह ने पुराणों के विषय में सबसे प्राचीन जो आपका पुराण है ये तो आपको कंफर्म होना चाहिए, लेकिन जो एक शब्दकोश सागर है ये किसका है, अमर सिंह ने लिखा है। और इन्होंने पुराणों के विषय में बनाए हैं। ये क्या कहते हैं कि जो पुराण है ये कितने प्रकार से हैं या इनके हिसाब से जो बांटे गए हैं वो कितना है, तो ये कहते हैं सर्ग है, प्रतिसर्ग है, वंश है और मन्वंतर है, और इसके अलावा वंशानुचरित है। ये याद रखेंगे। अगर पूछे कि पुराणों का जो विषय है ये कितने भागों में बटा है, तो 4 भागों में बटा हुआ है। और किसने बांटा है इसको, तो ये भी याद रखेंगे कि जो ये अमर सिंह है, अमर सिंह को आप जानते हैं कि ये गुप्त काल से ही संबंधित है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान देंगे। मौर्य वंश की जानकारी के लिए विष्णु पुराण, सातवाहन वंश एवं शुंग वंश की जानकारी हमें मत्स्य पुराण से मिलती है, और साथ ही गुप्त वंश की जानकारी हमें वायु पुराण से मिलती है। ये बच्चों याद रखेंगे, ये एग्जाम में आया है, नेट के एग्जाम में ये आ चुका है कि किस वंश की जानकारी हमें किस पुराण से मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो गुप्त वंश है इसकी जो जानकारी है आप देख रहे हैं वायु पुराण से मिल रही है। और यहाँ पे भी छोटा सा ट्रिक लगा सकते हैं, वायु हमें दिखाई नहीं देती और गुप्त वंश भी ऐसा है, नाम से ही लग रहा है कि गुप्त है और वायु भी गुप्त होती है, तो गुप्त वंश वायु पुराण से जुड़ा है। और जो आपका मौर्य वंश है ये विष्णु पुराण से जुड़ा है। और जो आपके शुंग हैं, और इसमें से अगर देखेंगे तो जो आपके सातवाहन हैं ये मत्स्य पुराण से दोनों जुड़े हुए हैं। और सातवाहन आप जानते हैं आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में थे, और वहां पे आप ऐसे ही ट्रिक लगा सकते हैं कि समुद्र तट है तो मछलियां ज्यादा मिलेंगी, तो मत्स्य पुराण से जुड़ा हुआ है आपका शुंग वंश और आपका सातवाहन वंश। और जो गुप्त वंश है ये वायु पुराण से जुड़ा है, और जो आपका मौर्य साम्राज्य है ये विष्णु पुराण से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे है आपका लौकिक साहित्य, जिसमें आपके हैं काव्य साहित्य। रघुवंशम तथा कुमार संभवम जो है ये प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। और आपका रघुवंशम में संपूर्ण रघुवंश के राजाओं का वर्णन तथा कुमार संभवम में शिव और पार्वती की प्रेम कथा एवं कार्तिकेय के जन्म की कहानी है। तो कभी पूछ ले कि इसका जो है क्या है विषय वस्तु या थीम, तो थीम भी याद होना चाहिए बच्चों की आपका कुमार संभवम में क्या है और रघुवंशम में क्या है, याद रखेंगे ये चीजें। अश्वघोष द्वारा संस्कृत भाषा में बौद्ध धर्म से संबंधित बुद्ध चरितम, सौंदरानंद तथा सारीपुत्र प्रकरण नामक काव्य ग्रंथों की रचना की गई है। ये सारे एग्जाम में आ चुके हैं कि अश्वघोष ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं, तो याद रखेंगे बुद्ध चरितम है, सौंदरानंद है और सारीपुत्र प्रकरण है। इन तीनों ग्रंथों की रचना अश्वघोष ने किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, इसलिए ये क्लियर होना चाहिए। ये बार बार आता है कि इसमें से कौन सी रचना है जो अश्वघोष की नहीं है, या बुद्ध चरितम किसने लिखा है, या सौंदरानंद किसकी रचना है, तो ये बहुत ज्यादा आता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। साथ ही अश्वघोष जो हैं ये किसके दरबार में थे, तो ये कनिष्क के दरबार में थे। आपको पता है चौथे बौद्ध संगीति में ये जो है उपाध्यक्ष भी थे। ये सारे पॉइंट्स आपको रटे होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे है कालिदास के बाद संस्कृत के कवियों में भारवी, भट्ट, माघ आदि हैं, यानी कि कालिदास संस्कृत कवि में सबसे आगे हैं, लेकिन जो अन्य हैं उनके बाद वाले वो भारवी हैं, भट्ट हैं और माघ हैं, जो संस्कृत कवि बहुत अच्छे हैं। भारवी ने महाभारत की घटना पर
आधारित कीर्तार्जुनीयम नामक महाकाव्य की रचना की है। ये एग्जाम में आ चुका है कि कीर्तार्जुनीयम किसकी रचना है, या एक तरफ इन राइटर्स के नाम होते हैं, दूसरी तरफ रचनाएं होती है और हमें कूट मिलाना होता है। तो याद रखेंगे कीर्तार्जुनीयम जो है ये भारत की रचना है। इसके अलावा माघ ने क्या लिखा है, शिशुपाल वध लिखा है। कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखी है, और राजतरंगिणी से ही हमें कश्मीर का इतिहास जानकारी मिलता है। ये भी क्वेश्चन आया है कि कश्मीर के इतिहास की जानकारी किससे मिलती है, राजतरंगिणी से मिलती है। किसने लिखा है, कल्हड़ ने लिखा है। तो ये सारी रचनाएं और रचनाकार आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम क्लियर करके याद कर लीजिएगा। कल्हड़ की राजतरंगिणी काव्य के साथ साथ इतिहास परक ग्रंथ है जिसमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। भर्तृहरि ने गीतिमय उपदेशात्मक एवं दार्शनिक विषयों से संबंधित काव्य जो है लिखे हैं, और इसके अतिरिक्त बिल्हड़ की विक्रमादेव चरितम तथा जयदेव की गीत गोविंदम प्रसिद्ध है। ये भी एग्जाम में आ चुका है। बिल्हड़ की जो ये रचना है विक्रमांक देव चरितम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जयदेव का गीत गोविंदम ये भी आया है। ये पाल शासक के दरबारी कवि हैं, ये चीज याद रखेंगे। देवपाल नाम था उनका, उन्हीं के दरबार में ये थे। नेक्स्ट है गद्य साहित्य। कौन कौन से साहित्य हैं जो गद्य रूप में लिखे गए हैं, कहानी जैसे लिखे गए हैं। संस्कृत भाषा में गद्य उपन्यासों को प्रसिद्धि दिलाने में दंडी, सुबुद्ध तथा बाणभट्ट का नाम लिया जाता है, ये काफी महत्वपूर्ण है। दंडी ने 10 कुमार चरितम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, 10 कुमार चरितम याद रखेंगे, और सुबुद्ध ने वासवदत्ता नामक प्रसिद्ध गद्य साहित्य की रचना की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित में हर्षवर्धन के जीवन का वर्णन किया गया है। बाणभट्ट द्वारा लिखित कादंबरी प्रसिद्ध है, यानी कि बाणभट्ट की 2 रचनाएं हर्षचरित के ऊपर जो लिखा गया है, या हर्षवर्धन के ऊपर जो लिखा गया हर्षचरित है और कादंबरी है, ये दोनों बाणभट्ट ने लिखा है, और ये हर्ष के दरबारी कवि भी हैं। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। नाट्य शास्त्र, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, इसके बारे में तो हमने बहुत चर्चा की है। नृत्य की परंपरा यहाँ से पता चलती है, संगीत की पता चलती है, चित्रकला का इनमें वर्णन मिलता है। तो नाट्य शास्त्र तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसने लिखा है, भरत मुनि ने। साथ ही रसों का भी यहीं से चर्चा हमने देखा था, तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये संस्कृत भाषा में लिखा सबसे पुराना एवं प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। प्रसिद्ध कवि भास ने स्वप्न वासवदत्ता नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें वत्स राजा उदयन, ये एग्जाम में आया कि किसके बारे में इसमें चर्चा है, तो उदयन का और कौशल की राजकुमारी हैं वासवदत्ता, इन्हीं के ऊपर ये लिखा गया है। भास के प्रतिज्ञा योग धारायण एवं चारुदत्त नामक नाटक भी लिखे हैं, ये भी भास की ही रचना है, ये भी याद रखेंगे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम प्रसिद्ध है। ये जो है विशाख दत्त की दोनों रचनाएं एग्जाम में अनगिनत बार आई हैं, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आगे है भट्ट नारायण की वेड़ी संहार प्रसिद्ध है। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी और विद्यसाल भंजिका एवं बाल रामायण नामक नाटक की रचना की है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भट्ट नारायण की जितनी भी कृतियां हैं ये आपको याद होना चाहिए। साथ ही राजशेखर का जो उन्होंने लिखा है, ये आपकी तीनों कृतियां काफी इंपॉर्टेंट हैं। 11वीं और 12वीं सदी के नाटकों में दामोदर मिश्र ने श्री हनुमान नाटकम की नाम लिया जाता है। इस काल में कृष्ण मिश्र द्वारा प्रबोध चंद्रोदय नामक नाटक की रचना की गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका है वैज्ञानिक साहित्य, या इसको वैधानिक साहित्य भी कह सकते हैं। चरक द्वारा चिकित्सा शास्त्र और सुश्रुत द्वारा शल्य चिकित्सा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चरक ने बहुत सारे औषधियों का उल्लेख किया है अपने चरक संहिता में, हालांकि ये वो सारी चीजें विलुप्त हो चुकी हैं। और जो सुश्रुत थे ये शल्य चिकित्सक थे, ये भी क्वेश्चन आया कि कौन सा चिकित्सक था जो शल्य चिकित्सक था प्राचीन काल में, ये सुश्रुत थे जो ऑपरेशन वगैरह करना जानते थे। वराहमिहिर एवं आर्यभट्ट द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान एवं लाघवाचार्य द्वारा ज्योतिष शास्त्र के रूप में बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई जो प्रसिद्ध हैं। तो कभी पूछे कि हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिक कौन थे उस समय के जिन्हें अंतरिक्ष के बारे में ज्ञान था, तो 2 लोग हैं, वराहमिहिर हैं और आर्यभट्ट हैं। और ज्योतिष से संबंधित जो ज्ञान रखने वाले थे वो कौन थे, लाघवाचार्य थे। ये सारे आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो एकदम से आपके सारे क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है पाल साहित्य।
वैदिक साहित्य में त्रिपिटक भी शामिल है। याद रखेंगे त्रिपिटक बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में की गई है, ये भी याद रखेंगे। एग्जाम में आए कि किस भाषा में लिखे गए त्रिपिटक, तो आपको पता है बौद्ध धर्म से संबंधित है तो पाली में होगा। हालांकि महायान वालों ने आगे चल करके बहुत सारे ग्रंथ लिखे जो कि संस्कृत में लिखे हैं, तो ये अपने आप में कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन याद रखेंगे पाली भाषा में है ये। त्रिपिटकों में विनय पिटक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुक्त पिटक और अभिधम्म पिटक है। विनय पिटक, ये क्वेश्चन आया है किसमें? बौद्ध भिक्षुओं के आचरण के बारे में चर्चा मिलती है। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के दैनिक जीवन से संबंधित नियम कानून बताए गए हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन बना है, इसको ध्यान देंगे। सुक्त पिटक में धर्म एवं नैतिकता से जुड़े विचार हैं, ये भी याद रखिए। सुक्त पिटक में क्या है? धर्म एवं नैतिकता से जुड़े हुए विचार हैं। बुद्ध के व इसमें और क्या है? बुद्ध के प्रवचनों का संग्रह है। तथा अभिधम्म पिटक में क्या है? नीति शास्त्र व मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। इसमें विषय पे इसमें चर्चाएं मिलती हैं। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित हैं, ये भी क्वेश्चन आया है कि बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कहानियां किसमें मिलती हैं? जातकों में मिलती हैं। यह जातक किससे जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। बौद्धों की गीता नाम से जानी जाने वाली प्रसिद्ध पुस्तक धम्मपद का संबंध सुत्त पिटक से है। अगर पूछ ले कि बौद्धों की गीता किसे कहा जाता है? धम्मपद को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है बच्चों। नागसेन और मिलिंद पन्हो की जो कृति है भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नागसेन ने क्या लिखा है? मिलिंद पन्हो लिखा है। और मिलिंद पन्हो में क्या है? नागसेन और जो राजा मिलिंद हैं उनके बीच संवाद है। ये एग्जाम में आया है कि नागसेन और मिलिंद के बीच संवाद किसमें लिखा हुआ है? तो मिलिंद पन्हो में लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है मिलिंद प्रश्न कहो, यानी कि मिलिंद प्रश्न पूछो। जो नागसेन है ये एक बौद्ध भिक्षु हैं या बौद्ध ज्ञाता हैं, और ये जो मिलिंद हैं ये एक राजा हैं और उन्होंने इनसे बहुत सारे प्रश्न किए थे और उनके प्रश्नों का जवाब नागसेन ने बहुत अच्छे से दिया, जिससे वो प्रभावित हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसीलिए पुस्तक का नाम ही है मिलिंद पन्हो, यानी कि मिलिंद प्रश्न कहो। आगे है बच्चों आपका प्राकृत साहित्य। पाली के बाद प्राकृत आता है जो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियम का वर्णन किया गया है। याद रखेंगे आचारांग सूत्र में क्या है? जैन भिक्षुओं के आचार और नियम है। जहां विनय पिटक में बौद्ध धर्म के भिक्षुओं का आचार और नियम था, वहीं जैन धर्म में आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचरण के बारे में बताया गया है। अन्य महत्वपूर्ण जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्व है, ये भी आपका जैन ग्रंथ है। भद्रबाहु रचित जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आवश्यक सूत्र, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, ये एग्जाम में आया बच्चों कि कौन से जैन ग्रंथ में महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो आपके भगवती सूत्र में ही जैन ग्रंथों का महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। याद रखेंगे किसमें मिलता है? भगवती सूत्र में ही महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आगे। और ये चीज याद रखेंगे एग्जाम में आया है कि बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में और जैन धर्म के किस ग्रंथ में मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय जो है ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जिसमें महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, और भगवती सूत्र जो है ये जैन धर्म का एक ग्रंथ है जिसमें महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, इसको जरूर याद रखेंगे। जो है अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का और जैन धर्म की भगवती सूत्र में महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। आगे है बच्चों तमिल साहित्य। अब हम बात करेंगे दक्षिण का। दक्षिण के जो तमिल है, अन्य जो ग्रंथ हैं अन्य भाषाओं में लिखे गए हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इनको भी क्लियर करना है। तो आपका जो है तमिल साहित्य, तमिल सबसे प्राचीन भाषा है। याद रखेंगे तमिल सबसे प्राचीन भाषा है। इसी भाषा से में साहित्य लेखन का कार्य सबसे पहले शुरू हुआ था। तिरुकुरल शिल्पाधिकारम, मणिमेखलय एवं जीवक चिंतामणि के नाम से उल्लेखनीय जो भी आपके साहित्य लिखे गए हैं सारे तमिल ग्रंथ हैं। यानी कि इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। शिल्पाधिकारम को किसने लिखा है? इलंगो आदिगल ने लिखा है। मणिमेखलय को किसने लिखा? शीतल सतलान ने लिखा है। जीवक चिंतामणि है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये सब आपके तमिल ग्रंथ हैं। यह अनेक वीरों एवं वीरांगनाओं की प्रशंसा में रचित अनेक छोटी बड़ी कविताओं का संग्रह है तथा इससे दक्षिण भारत के चोल चेर एवं पांड्य राज्यों के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक एवं धार्मिक विश्वासों की जानकारी मिलती है। तमिल भाषा में रचित 3 प्रसिद्ध महाकाव्य, याद रखेंगे ये सब क्या है? महाकाव्य हैं। ये आपके महाकाव्य हैं, तमिल महाकाव्य है। कभी एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा तमिल महाकाव्य है या कौन सा नहीं है, ये क्लियर होना चाहिए।
शिल्पाधिकारम की रचना इलंगो आदिगल ने किया है। इस रचना में चेर राज्य की कन्नगी पूजा अर्थात पत्नी पूजा के प्रारंभ किए जाने की चर्चा मिलती है। मैंने आपको बताया था कि कन्नगी कौन थी, कोलन कौन थे, माधवी कौन थी, कन्नगी किस तरह से सती हो जाती है अपने पति की मृत्यु पर, और फिर वहां कन्नगी पूजा शुरू हो जाती यानी कि सती पूजा शुरू हो जाती। किसने शुरू किया है? सेनगुट्टवन ने शुरू किया। ये चीज याद रखिए बच्चों, कन्नगी पूजा किसने शुरू किया है? सेनगुट्टवन ने शुरू किया, जो कि एक चेर राजा है। मणिमेखला की रचना शीतले सत्यनारायण ने किया। इसमें माधवी से उत्पन्न मणिमेखला, माधवी की जो पुत्री है मणिमेखला, उनकी प्रेम कथा है इसमें, तो ये याद रखेंगे। माधवी से उत्पन्न मणिमेखला तथा राजकुमार उदयन के प्रेम संबंधों का चर्चा किया गया है। मणिमेखला भी अंत में अपने माता की तरह बौद्ध धर्म अपना लेती हैं, यानी कि माधवी और जो मणिमेखला है दोनों लोग बाद में बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, बौद्धिस्ट हो जाते हैं, और इन्हीं के ऊपर जो लिखी गई कहानियां हैं उनके प्रेम कथाओं के बारे में वो महाकाव्य बन गए हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट है आपका जीवक चिंतामणि। इसको क्या किसने लिखा है? तिरुतक्क देवर ने लिखा है। जीवक चिंतामणि को विवाह ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे। जीवक चिंतामणि क्या है? विवाह ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा तिरुकुरल की रचना तिरुकुरल ने किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तिरुवल्लुवर है, सॉरी बच्चों, तिरुवल्लुवर की रचना तिरुकुरल ने किया है, जिसे तमिल वेद के रूप में जाना जाता है। तमिल वेद किसे कहा जाता है? तिरुवल्लुवर को कहा जाता है। किसने लिखा है? तिरुकुरल ने लिखा है। थोड़े अजीब से वर्ड्स हैं, लेकिन अगर इनको बार बार रिविजन करेंगे तो आपके लिए काफी आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट है तेलुगु साहित्य। ये आपने तमिल साहित्य पढ़ा जो सबसे प्राचीन है, अब तेलुगु को देख लेते हैं। तेलुगु भाषा को जन भाषा के रूप में लोकप्रिय बनाने का कार्य किसने किया है? तेलुगु कवि नन्नाया ने किया है, याद रखेंगे। नन्नाया ने इसको जन भाषा बनाया। विजयनगर साम्राज्य के उद्भव के साथ ही तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल शुरू हो गया। तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल किसके समय हुआ? विजयनगर साम्राज्य में हुआ। विजयनगर शासक बुक्का ने तेलुगु भाषा एवं साहित्य को पर्याप्त उन्नति जो है दिया। बुक्का प्रथम के राज कवि नचड़ा, क्या नाम है? नचड़ा है। सोमाना ने उत्तर हर्ष वंशम यानी कि हरिवंशम काव्य की रचना की है। किसने लिखा है? तो नचना सोमाना ने लिखा है, इंपॉर्टेंट है। कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद पुस्तक लिखा है, जिसका मतलब होता है मोतियों की माला, मैंने आपको बताया था, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अल्लासानी पेईडाना को आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है। अगर आंध्र कविता का पितामह किसे कहा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए तो ये याद रखेंगे नाम, अल्लासानी पेईडाना, इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट है कन्नड़ साहित्य। प्राचीनतम साहित्य कृति कवि राजमार्ग है इसकी रचना, यानी कि कन्नड़ भाषा का जो प्राचीनतम साहित्य है क्या है? कवि राजमार्ग है, इंपॉर्टेंट है। इसकी रचना राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष प्रथम ने 850 ईस्वी में किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको किसने लिखा है? अमोघ वर्ष ने लिखा है। पंप, पौन्न एवं रत्न तीनों कवियों को रत्नत्रयी कहा जाता है। ये एग्जाम में नेट में क्वेश्चन आया है कि रत्नत्रयी में कौन शामिल नहीं है, तो पंप, पौन्न, रत्न शामिल है, रत्नत्रयी है ये कन्नड़ भाषा के, ये इंपॉर्टेंट है। आदि कवि पंप ने आदि पुराण लिखा है और विक्रमार्जुनियम विजय। पौन्न ने शांति पुराण लिखा है एवं रन ने अजितनाथ पुराण लिखा है। याद रखेंगे पौन्न ने क्या लिखा है, रन ने क्या लिखा है, और आपका जो विक्रमार विजय है ये किसने लिखा है, और आदि पुराण किसने लिखा है। तो ये तीनों जो कवि हैं ये रत्नत्रयी हैं कन्नड़ के, और इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है बच्चों, इसको देख लीजिएगा। आज के आपके क्लास में ज़्यादातर जो है वो रचनाएं हैं, कवि हैं, जहाँ से इतना ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। छोटे एग्जाम्स से लेकर के बड़े एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो इसको बहुत केयरफुली देखिएगा, नोट जरूर कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आगे जो भी एग्जाम्स आए तो उसमें आप बेहतर परफॉर्मेंस करें। आज के लिए इतना ही बच्चों, हम नेक्स्ट डे और भी कुछ बेहतर चीज़ों के साथ मिलेंगे। थैंक यू।